विशुद्ध चक्र। इस चक्र का स्थान कंठ प्रदेश है। इस चक्र का आकार वृत्त है जो नाना प्रकार के चित्र विचित्र वर्णों रंगों वाला है और यह कमल 16 दलों या पंखुड़ियों से युक्त है जो धूम्र धुंधले प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन दलों के वर्ण अक्षर अ आ ई उ रि लृ लृ ए ओ और अ हैं जो इसकी कमलदल ध्वनियों को प्रकट करते हैं। बीज ध्वनि को प्रकट करने वाला इसका तत्व बीज है। इस तत्व बीज की गति हाथी के समान झूम झूम कर चलने के समान घुमावदार है। आथ इसका बीज वाहन हाथी है जिस पर प्रकाश देवता विराजते हैं। पंच महाभूतों में आकाश तत्व का यह मुख्य स्थान है। आकाश की तन्मात्रा शब्द इसका प्रधान ज्ञान या गुण है। इसीलिए इसकी ज्ञानेंद्रिय कर्ण कान और कर्मेंद्रिय वाणी वाक् शक्ति है। इस चक्र के अधिपति देवता पंचमुखी सदाशिव अपनी चतुर्भुजा शाकिनी शक्ति के साथ हैं। आथ इस चक्र की शक्ति देवी शाकिनी है। इसका यंत्र गोल व रंगहीन है। ऊपर की ओर गति करने वाले उदान वायु का यह चक्र मुख्य स्थान है। इसका लोक जन है। इस चक्र को ब्रह्मद्वार भी कहा जाता है। आयुर्वेदीय व चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह कमल शरीर का मर्म है। इसके भेदन से तत्काल मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि विशुद्ध चक्र की साधना से 16 प्रकार की योग साधना की शक्ति आ जाती है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन आकाश की भांति विशुद्ध हो जाता है। आथ इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। वैसे महाज्ञानी, निरोग, निर्विकार, शांतचित्त, शोकहीन, समदृष्टा तथा दीर्घजीवी होना इस चक्र पर ध्यान लगाने से सहज प्राप्त होने वाले शुभ फल हैं। त्रिकाल दर्शन की सिद्धि व शक्ति, समय के आर पार देख सकना इसी चक्र की साधना के प्रभाव से संभव हो पाती है। साधना की दृष्टि से यह चक्र भी विशेष महत्व वाला है। शिवस्वरोदय के अनुसार हम बीज से उत्पन्न अत्यंत उज्ज्वल निराकार आकाश तत्व का ध्यान करने से त्रिविध ज्ञान तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वैसे भी उपनिषदों ने ब्रह्मा को आकाश कहा है। आकाश तत्व शून्य और परमाणु रहित, अनंत, सर्वव्यापी और विशाल, अपरिवर्तनीय, शुद्ध और सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के अधिकांश गुण आकाश में विद्यमान हैं। आथ उसे आत्मरूप या परमात्म स्वरूप ही कहा जा सकता है। वह शाश्वत एवं अनंत है तथा कर्तापन की भावना से मुक्त, निष्क्रिय, स्थिर और मात्र साक्षी है। बस इतना ही उसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। निराकार है। स्पर्श, गंध और रूप ज्ञान से परे हैं। वामकेश्वर तंत्र विशुद्ध चक्र के समीप ब्रह्मा ग्रंथि का होना मानता है, जबकि अन्य स्थानों पर रुद्र ग्रंथि को विशुद्ध चक्र के समीप माना है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र तथा विशुद्ध चक्र के समीप 3 ग्रंथियां हैं। यह प्रायः सभी योग ग्रंथों ने स्वीकारा है और उनको रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि व ब्रह्म ग्रंथि के नाम से पुकारा है। यहाँ तक प्रायः सभी ग्रंथ एक मत हैं, किंतु उनके स्थानों के विषय में विभेद मिलते हैं। एक ग्रंथ के अनुसार जो स्थान रुद्र ग्रंथि का है, दूसरे ग्रंथ के अनुसार वह स्थान विष्णु ग्रंथि का है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथियों के विषय में भी है। नामकरण एक पृथक विषय है, किंतु यह तथ्य विचारणीय है कि समस्त साधकों व ज्ञानियों ने इन 3 चक्रों के निकट 3 ग्रंथियों, सूक्ष्म नाड़ियों की एक गांठ सी को पाया है और महसूस किया है। उनका भेदन कर कुंडलिनी शक्ति को आगे बढ़ाने में विशेष बल व साधना का उपयोग करना पड़ा है। यही बात पाठकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है। नामकरण के भेद में पढ़कर उलझन पैदा होगी। आथ इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। इस भेद के बहुत से कारण निज अनुभूतियों के आधार पर संभव हैं। इसकी छानबीन अनावश्यक, अवरोधक, विशेष श्रम व समय को खंपाने वाली और परिणाम में मामूली सा लाभ देने वाली ही सिद्ध होगी।
प्रबुद्ध पाठक अवश्य ही इस तथ्य से सहमत होंगे। अतः हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर अगले और अत्यधिक महत्वपूर्ण चक्र की ओर आते हैं, जिसका नाम आज्ञा चक्र है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।